आइए बच्चों, आज हम 8th स्टैंडर्ड यानी 8वीं जमात या 8वें दर्जे का चैप्टर सब्र का फल पढ़ेंगे। अमरूदों पर लदे पड़े हैं गदराए फल हफ्ते भर से, जब मौका दावत देता हो बंदा क्यों खाने से तरसे। क्या कहते हो भाईजान, क्या कहते हो भाईजान, क्या कहते हो भाईजान, क्या कहते हो भाईजान। इमली की नीची डाली पर झूल रहे हैं 5 कतारें, खरबूजों की मीठी खुशबू चीख रही है आरे आरे। क्या कहते हो भाईजान, क्या कहते हो भाईजान, क्या कहते हो भाईजान, क्या कहते हो भाईजान। अपना रास्ता देख रहे हैं 8 शरीफे आंखें फाड़े, इस छोटे तालाब के अंदर को कावेली और सिंघाड़े। क्या कहते हो भाईजान, क्या कहते हो भाईजान। हम भी हाथ बढ़ा सकते हैं, आगे देखें क्या होता है। कौल मगर सच्चा है ये भी, सब्र का फल मीठा होता है। क्या कहते हो भाईजान, क्या कहते हो भाईजान। नज़्म में मुज़फ़्फ़र हनफी साहब फरमाते हैं कि अमरूदों पर लदे पड़े हैं गदराए फल हफ्ते भर से, यानी अमरूदों की जो पेड़ हैं उस पे लदे पड़े हैं यानी भरे पड़े हैं गदराए फल हफ्ते भर से, यानी गदराए मतलब अध कच्चे से मोटे मोटे फल जो है उन पे हफ्ते भर से लदे पड़े हैं, मतलब भरे पड़े हैं यानी लटक रहे हैं उन पर। जब मौका दावत देता हो बंदा क्यों खाने से तरसे। जब ऐसा मौका हो कि हमें ये लगता है कि वक्त ही ये मौका ही हमें दावत दे रहा है, तो फिर बंदा खाने से क्यों तरसे। क्या कहते हो भाईजान। वो इशारतन अपने मतलब नज़्म में एक भाई से इशारा करके कहते हैं कि बताया आपका क्या ख्याल है, आप क्या कहते हैं इसके मुतालिक। आगे वो कहते हैं कि इमली की नीची डाली पर झूल रहे हैं 5 कतारे, खरबूजों की मीठी खुशबू चीख रही है आरे आरे। तो इमली की जो डालियाँ होती हैं उस पे झूल रहे हैं 5 कतारे। कतारे भी जो है अध कच्ची इमली जो होती है, मतलब अध पक्की इमली जिसको कहते हैं, आधी कच्ची आधी पक्की इमली, उसे कतारे कहा गया है। तो उस वहाँ पेड़ पर जो है इस तरह की कतारें लगी हुई हैं और खरबूजों की मीठी खुशबू, ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे खरबूजों की जो खुशबू होती है मीठी मीठी सी, वो चीख चीख कर हमें बुला रही है, आरे आरे कह रही है, यानी हमें बुला रही है, हमें दावत दे रही है। तो फिर अपने मुखातिब भाई से मुखातिब होकर वो कहते हैं कि आपका इस मामले में क्या ख्याल है। फिर आगे वो पढ़ते हैं अपनी नज़्म को, लिखते हैं अपनी नज़्म को कि अपना रास्ता देख रहे हैं 8 शरीफे आंखें फाड़े, इस छोटे तालाब के अंदर कूका बेली और सिंघाड़े। यानी छोटे से तालाब के अंदर भी एक तो क्या है वो शरीफों के बारे में बताते हैं। शरीफे मतलब होता है एक तरह के फल होते हैं जो आगे अपनी नज़्म में हनफी साहब फरमाते हैं कि अपना रास्ता देख रहे हैं 8 शरीफे आंखें फाड़े। शरीफे एक तरह का फल है, तो
वो कहते हैं कि 8 शरीफे जो हैं वो हमारा रास्ता देख रहे हैं, मतलब हमारा इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हम लोग जाएं और इन्हें मतलब जो है खाएं। इस छोटे तालाब के अंदर कूका बेली और सिंघाड़े, और तालाब का जिक्र करते हुए कहते हैं कि छोटे से तालाब में कूका बेली से मतलब है कमल के जो पौधे होते हैं उनके लिए कहा गया है, और सिंघाड़े भी मतलब जो है ऐसा महसूस होता है कि वो भी हमें अपनी ओर बुला रहे हैं। तो क्या कहते हो भाईजान? अपने बराबर वाले भाई से मुखातिब होकर वो पूछते हैं कि आपका इस बारे में क्या ख्याल है। आगे वो कहते हैं कि हम भी हाथ, अब देखिए आखिरी शेर में शायर ने एक तरह से इस नज़्म को लिखने का मकसद जाहिर कर दिया है। शायर एक पैगाम देना चाहते हैं कि फल चाहे मतलब जो है इस तरह से जो हमें दिखाई दे रहे हैं, इनका मज़ा तभी है जब हम सब्र से काम लें। यानी इंसान कोई भी हो, अगर दुनियावी किसी काम में वो सब्र से काम लेता है तो सब्र का फल हमेशा मीठा और बेहतरीन होता है। तो आगे शायर फरमाते हैं कि हम भी हाथ बढ़ा सकते हैं, आगे देखें क्या होता है। कौल मगर सच्चा है ये भी, सब्र का फल मीठा होता है। क्या कहते हो भाईजान? तो आगे वो कहते हैं कि हम भी चाहें तो हम अपना बेसब्रापन दिखा सकते हैं, यानी हम भी बेसब्रों की तरह हाथ आगे बढ़ा सकते हैं। फिर जो होगा देखा जाएगा, आगे देखें क्या होता है, यानी फिर पता नहीं, जो भी होगा वो देखा जाएगा। लेकिन हम इसलिए हाथ आगे नहीं बढ़ा रहे हैं क्योंकि हमें बुज़ुर्गों का कहा हुआ कौल याद है। यानी कौल जो बुज़ुर्गों ने कहा है वो बिल्कुल सच्चा है। कौल से मतलब है जो उन्होंने बुज़ुर्गों ने बात बताई है, जो बुज़ुर्गों ने बात कही है वो कौल पूरी तरह से सच्चा है कि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। यानी कुरान मजीद में भी ये कहा गया है कि इन्नल्लाह मअ साबिरीन, यानी अल्लाह ताला सब्र वालों के साथ है। तो इसलिए सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। तो इसलिए वो बराबर वाले अपने भाई से मुखातिब होकर कहते हैं कि आपका इस बारे में क्या ख्याल है। तो ये आपकी नज़्म और ये आपका जो सब्र का फल वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है।